नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय स्पीक इजी चैनल। मैं हूं आशीष। आज लेकर आया हूं क्लास 1। दोस्तों, हमारी क्लासेस आज से शुरू हो रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है हमारे दोस्तों को कि हमारी क्लासेस मिस ना करिए। हमारी वीडियोस सिर्फ देखें और सुने, ऑटोमेटिकली इफेक्ट आप पर हो जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 1 में प्रेजेंट टेंस। मैं तो बताना चाहूंगा मेन टेंस के 3 टाइप्स, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो इन 3 टेंस में से आज हम सिर्फ प्रेजेंट टेंस देखने वाले हैं। तो हम आज प्रेजेंट टेंस में देखने वाले हैं कि प्रेजेंट टेंस के हिंदी के सेंटेंसेस लॉजिक के माध्यम से कैसे बनाते, और देन उन्हीं हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे काफी अलग प्रैक्टिकल तरीके से हम बनाने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा मेन टेंस का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस। तो दोस्तों, प्रेजेंट टेंस के सामने हमने हु है हो लिखा हुआ है, मतलब कि प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस लास्ट के हु है हो इन वर्ड से समझ में आते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स हैं। लास्ट टाइम हमने लॉजिक देखा था, वही लॉजिक आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा। सादा, चालू, पूर्ण, पूर्ण चालू। इट मीन्स इन इंग्लिश में अगर कन्वर्ट करते हैं तो सिंपल, कंटिन्यू, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यू। ये लॉजिक ही हमको प्रेजेंट टेंस के 4 फॉर्म्स दिखाएगा। शुरुआत करते हैं। नंबर 1 सिंपल प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। हमारे ये जो प्रेजेंट के 4 टाइप्स है, इन पर हमारे 4 सेंटेंसेस होंगे। अगर एक सेंटेंस को कंसीडर करूं हिंदी का कोई भी, चलो करते हैं। मैं ब्रश करता हूं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैं ब्रश करता हूं। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में होगा मैं ब्रश कर रहा हूं। प्रेजेंट परफेक्ट में होगा मैं ब्रश कर चुका हूं। एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में होगा मैं ब्रश करते आ रहा हूं। इसके इंग्लिश में भी होते हैं। अब अगर ये तो हिंदी में हो गए, इंग्लिश में कैसे? आई टेक अ ब्रश, देन सेकेंड फॉर्म में आई एम टेकिंग अ ब्रश, देन थर्ड फॉर्म में आई हैव टेकन अ ब्रश, देन फोर्थ में आई हैव बीन टेकिंग अ ब्रश। मैंने जिस तरह बोले आप भी इजीली ऐसे ही बोल सकते हो। सिर्फ प्रैक्टिकली इमेज के रूप में आप में वो एकदम से समझ आने को होना, पर वो होगा कब होगा। इसलिए वॉचिंग एंड लिसनिंग इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा हिंदी में और इंग्लिश में, दोनों चीजों को हम अच्छे से कंपेयर करते हैं। सबसे पहले मैं हिंदी में बताना चाहता हूं। अगर प्रेजेंट का फर्स्ट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस में लेता हूं, तो लास्ट में प्रेजेंट में ये शब्द तो होंगे हु है हो, ये रहते ही है, पर बीच में क्या आते वो देख लीजिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए हु है हो के ठीक पहले ताती ते ये शब्द आएंगे। ध्यान दीजिए इसका हमको फायदा कैसे होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, डिस्प्ले पर आपको दिख रहा होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, डिस्प्ले पर आपको दिख रहा होगा प्रेजेंट टेंस। ध्यान दीजिए, सिंपल फॉर्म के वक्त सेंटेंस में होंगे ता ती ते एंड हु है हो लास्ट में। हिंदी के वक्त और इंग्लिश के वक्त V1 ऑब्लिक V5, मतलब मुझे ये बोलना है V1 या V5 होगा। अब V1 V5 क्या है, तो आइए दोस्तों समझते हैं। दोस्तों, डिस्प्ले पर आपको दिख रहा होगा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट टेंस के लॉजिक्स हिंदी में और इंग्लिश में, ये अगर आपको समझ में आए तो हिंदी के भी सेंटेंसेस और इंग्लिश के भी सेंटेंसेस, किस तरह हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है आप समझ लोगे। आइए देखते हैं। नंबर 1 सिंपल प्रेजेंट टेंस में हिंदी के वक्त ता ती ते लास्ट में हु है हो ये होगा। और अगर ये ही इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो V1 ऑब्लिक V5 होगा, दिख रहा होगा आपको। अब V1 और V5 क्या है, तो दोस्तों ये वर्ब फॉर्म है। वर्ब फॉर्म अगर मैं स्टडी बोलता हूं तो स्टडी का V1 फॉर्म स्टडी है और V5 स्टडीज। मतलब V1 फॉर्म और V5 फॉर्म में क्या फर्क है, यस ईएस का। अगर मैं कुक बोलता हूं V1 फॉर्म, तो उसका V5 क्या होगा, एस या ईएस लगेगा, कुक्स। आया समझ में? अगर मैं प्ले बोलता हूं तो प्लेज। ओके, अगर मैं टेक बोलता हूं तो इधर टेक्स। अगर मैं आस्क बोलता हूं तो आस्क्स। अगर मैं वॉच बोलता हूं तो वॉचेस। आया समझ में?
अगर मैं वियर बोलता हूं वियर्स, तो ये है V1 और V5 फॉर्म्स। ठीक है, अब ये आपको बताने की जरूरत नहीं है V1 फॉर्म कब लगाना और V5 कब लगाना। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था V1 प्लूरल अनेक वचन के लिए, V5 सिंगुलर एक वचन के लिए। ठीक है, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट एक वचनी है तो V5, सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है अनेक वचन तो V1। ठीक है, आए समझ में? हाँ, तो डिस्प्ले पर ध्यान दीजिए। नंबर 2, रहा रही रहे, हु है हो। अब आप बोल रहे होंगे कि रहा रही रहे क्या है, या सोच रहे होंगे? बिल्कुल सोचिए, क्योंकि जब आपको पता चलेगा तब बोलोगे हाँ तो ये बात है। ओके, ठीक उसके सामने एम इज आर एंड V4, मतलब ऐसे बोल सकते हैं एम इज आर V4। एम इज आर क्या है? टू बी फॉर्म। हम फॉर्मूला आपको नहीं दे रहे, फॉर्मूले की वजह से हमको कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ इतना ही दे रहे, एम इज आर प्लस V4, इतना ही होगा। अब आपको पता है कि एम कब लगाना है टू बी फॉर्म, आपको पता है इज टू बी फॉर्म कब लगाना है, आपको पता है आर कब लगाना है। इट्स वेरी इजी। चलो आगे बढ़ते हैं। देन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चुका चुकी चुके, हु है हो हिंदी के वक्त, और इंग्लिश के वक्त हैव हैज प्लस V3। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, तेया एंड रहा रही रहे, और इधर इंग्लिश में क्या होगा? हैव बीन हैज बीन प्लस V4। अच्छे से गौर करके देखिए, चार्ट में क्या दिख रहा है हिंदी के वक्त? सिंपल फॉर्म के वक्त तातीते हु है हो, इंग्लिश फॉर्म के वक्त V1 ऑब्लिक V5। देन कंटिन्यू फॉर्म में आपको हिंदी के वक्त क्या दिख रहा है? रहा रही रहे, हु है हो, इंग्लिश के वक्त क्या दिख रहा है? एम इज आर प्लस V4। 3, परफेक्ट के फॉर्म के वक्त हिंदी में क्या दिख रहा है आपको? चुका चुकी चुके, हु है हो, इंग्लिश में क्या दिख रहा है? हैव हैज प्लस V3। फोर्थ में आपको क्या दिख रहा है? परफेक्ट कंटिन्यू फॉर्म में तेया एंड रहा रही रहे, और इंग्लिश में हैव बीन हैज बीन प्लस V4। अच्छे से माइंड में इमेजेस उतार लीजिए दोस्तों। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट, फार्मूले रटना नहीं है, सिर्फ इतना ही इमेज में डालना है। तो हिंदी के वक्त 1 2 3 4 फॉर्म में क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? तातीते हु है हो। सेकंड फॉर्म में क्या दिख रहा है? रहा रही रहे, हु है हो। थर्ड फॉर्म में क्या दिख रहा है? चुका चुकी चुके, हु है हो। फोर्थ फॉर्म में क्या दिख रहा है? तेया एंड रहा रही रहे। अब इंग्लिश में फर्स्ट फॉर्म में क्या दिख रहा है? V1 V5। सेकंड फॉर्म में क्या दिख रहा है? एम इज आर V4। थर्ड फॉर्म में क्या दिख रहा है? हैव हैज V3। फोर्थ फॉर्म में क्या दिख रहा है? हैव बीन हैज बीन V4। बस इतना ही याद रखना है। अब हमारे सेंटेंसेस बनेंगे। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। हमारे सबसे पहले हम 4 सेंटेंसेस लेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और वो 4 सेंटेंसेस हैं। गणेश सवेरे उठता है, मैं पतंग उड़ाता हूं, अश्विनी मुझे देखती है, तुम स्टेज पर खड़े होते हो। तो हमारे ये 4 सेंटेंसेस हम सिंपल, कंटिन्यू, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यू में अप्लाई करेंगे, और उनको इसी फॉर्मूले के माध्यम से इंग्लिश में भी कन्वर्ट करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल तरीके से। आइए दोस्तों देखते हैं। गणेश सवेरे उठता है, तो वो लॉजिक हमारा बिल्कुल अप्लाई हुआ तातीते हु है हु में। देखिए आप, ठीक है, बिल्कुल अप्लाई हुआ। हाँ, गणेश सवेरे उठता है, तो गणेश सिंगुलर फॉर्म है, तो इंग्लिश में क्या होगा? V1 V5। तो अप्लाई क्या करेंगे? V1 करेंगे या V5? ऑफकोर्स V5। तो गणेश सवेरे उठता है, तो सवेरे उठने के लिए क्या है? गेट अप। तो गेट अप क्या है? V1, और उसका V5 गेट्स अप। तो हमारा सेंटेंस सिंगुलर है, तो कैसे बोलोगे? गणेश सवेरे उठता है, तो गणेश गेट्स अप इन मॉर्निंग। नंबर 2, मैं पतंग उड़ाता हूं, हिंदी के सेंटेंसेस, हिंदी के लॉजिक्स, हिंदी का सेंटेंस है, समझ में आया? लॉजिक्स पता है आपको? तातीते हु है हो, बस याद रखना। अब इंग्लिश में V1 लगेगा, क्योंकि प्लूरल सेंटेंस है। आगे बढ़ते हैं। मैं पतंग उड़ाता हूं, उड़ाने के लिए क्या बोलते? फ्लाई। फ्लाई V1 है, तो आई फ्लाई अ काइट। नेक्स्ट, अश्विनी मुझे देखती है, यहाँ पे वर्ब क्या है? देखना, यानी लुक। लुक V1 है, लुक्स V5 है, तो अश्विनी ना, तो V5, क्योंकि अश्विनी सिंगुलर है, तो कैसे होगा?
अश्विनी मुझे देखती है, अश्विनी लुक्स टू मी। नेक्स्ट, तुम स्टेज पर खड़े होते हो, वर्ब क्या है? खड़े होना। क्या है? स्टैंड। स्टैंड क्या है? V1। स्टैंड्स क्या है? V5। तो तुम स्टेज पर खड़े होते हो तो कैसे बोलोगे? यू स्टैंड ऑन द स्टेज। आया समझ में दोस्तों? कितने आसानी से हमने इन चारों हिंदी वाले सेंटेंसेस को पकड़ा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, लॉजिक के माध्यम से, और इंग्लिश में कन्वर्ट भी किया। ठीक है, इंग्लिश में कन्वर्ट करते वक्त हमको सिर्फ V1 और V5 दिख रहा था, V1/V5। V1 कब प्लूरल है तो, V5 कब सिंगुलर है तो। ठीक है, तो हमारे पहले सेंटेंस में वर्ब क्या था? गेट अप। दूसरे सेंटेंस में वर्ब क्या था? फ्लाई। तीसरे सेंटेंस में वर्ब क्या था? लुक। खड़े होना यानी स्टैंड। तो दोस्तों हमारे 4 सेंटेंसेस आपको समझ में आए होंगे कि किस तरह हमने हिंदी की उनको इंग्लिश में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो V1 V5 समझ में आया, am is are प्लस V4, देन have has प्लस V3, देन have been has been प्लस V4। ये याद रखिएगा, इंग्लिश के उनके हिसाब से ही हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारे 4 सेंटेंसेस में वर्ब क्या थे? उठना गेट अप, उड़ाना फ्लाई, देखना लुक, और खड़ा होना यानी स्टैंड। तो ये हमारे 4 वर्ब थे। ठीक है, अब हम दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस पर इन 4 सेंटेंस को अप्लाई करेंगे। तो लॉजिक क्या हिंदी का? रहा रही रहे, हु है हो, और इंग्लिश में एम इज आर प्लस V4। बस इतना याद रखिए। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। गणेश उठ रहा है। फर्स्ट सेंटेंस हमारा गणेश उठ रहा है। सेकंड सेंटेंस हमारा मैं पतंग उड़ा रहा हूं। थर्ड सेंटेंस अश्विनी मुझे देख रही है। फोर्थ सेंटेंस तुम स्टेज पर खड़ा हो रहे हो। तो कंटिन्यू फॉर्म के रहा रही रहे एंड लास्ट में हुए हो। अब आपको समझ में आया होगा, ध्यान दीजिए गौर करके, आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्ट सही है। और इंग्लिश में एम इज आर एंड V4। अब इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। गणेश उठ रहा है, गणेश इज गेटिंग अप। मैं पतंग उड़ा रहा हूं, आई एम फ्लाइंग अ काइट। अश्विनी मुझे देख रही है, अश्विनी इज लुकिंग टू मी। तुम स्टेज पर खड़े हो रहे हो, यू आर स्टैंडिंग ऑन द स्टेज। कितने आसानी से प्रैक्टिकली हमने इन हिंदी के सेंटेंसेस को कंटिन्यू में इंग्लिश में कन्वर्ट किया। क्या याद था इंग्लिश में? टू बी फॉर्म एंड वर्ब फॉर्म, यानी एम इज आर प्लस V4 कंटिन्यू में, और हिंदी के सेंटेंस के वक्त रहा रही रहे एंड हु है हो। चलो आगे बढ़ते हैं। इन्हीं 4 सेंटेंसेस को हमको अभी परफेक्ट में अप्लाई करना है। तो परफेक्ट में क्या है? हिंदी के वक्त के लॉजिक्स, चुका चुकी चुके, हु है हो, और इंग्लिश में हैव हैज प्लस V3। इतना याद रखिए। चलो शुरुआत करते हैं। गणेश उठ चुका है, मैं पतंग उड़ा चुका हूं, अश्विनी मुझे देख चुकी है, तुम स्टेज पर खड़े हो चुके हो। आइए शुरुआत करते हैं इंग्लिश में कन्वर्ट करने की। गणेश उठ चुका है, गणेश उठ चुका है, गणेश हैज गॉट अप। मैं पतंग उड़ा चुका हूं, आई हैव फ्लोन अ काइट। अश्विनी मुझे देख चुकी है, अश्विनी हैज लुक्ड टू मी। तुम स्टेज पर खड़े हो चुके हो, यू हैव स्टूड ऑन द स्टेज। आया समझ में? चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम परफेक्ट कंटिन्यू फॉर्म प्रेजेंट का। क्या लॉजिक है हमारा? तेया एंड रहा रही रहे। बिल्कुल ध्यान दीजिए कि तेया एंड रहा रही रहे मिक्सअप हो रहा है कि नहीं हिंदी के वक्त। और इंग्लिश के हैव बीन हैज बीन प्लस V4। शुरुआत करते हैं। गणेश उठते आ रहा है, मैं पतंग उड़ाते आ रहा हूं, अश्विनी मुझे देखती आ रही है, तुम स्टेज पर खड़े होते आ रहे हो। शुरुआत करते हैं इंग्लिश में। गणेश उठते आ रहा है, गणेश हैज बीन गेटिंग अप।
मैं पतंग उड़ाते आ रहा हूं। I have been flying a kite. अश्विनी मुझे देखती आ रही है। अश्विनी has been looking to me. तुम स्टेज पर चढ़ते आ रहे हो। तुम स्टेज पर खड़े होते आ रहे हो। You have been standing on the stage. तो दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा हमारा क्लास 1। हमारे अब आने वाले जितने भी वीडियोस होंगे बहुत इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों, ऐसे हमारे चैनल पर बने रहिए, ऐसे हमारे वीडियोस को वॉच करते रहिए और सुनते रहिए। वॉचिंग एंड लिसनिंग बहुत जरूरी है हमारी वीडियो पर, तभी तो आपको प्रैक्टिकल कंसेप्ट ये समझ में आएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। नमस्कार।